नमस्कार दोस्तों। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हों। अचानक आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होती है और उस स्क्रीन पर आपका ही दूसरा रूप दिखाई देता है। वह आपकी तरह बात करता है, आपकी तरह सोचता है, आपकी बचपन की यादें जानता है। उसे आपके दोस्त के नाम याद हैं, उसे आपकी पहली नौकरी याद है, यहाँ तक कि उसे वह पल भी याद है जब आपने पहली बार किसी से प्यार किया था। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि वह आप नहीं हैं, या शायद वह भी आप ही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, टेक कंपनियां और अरबपति निवेशक करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। सवाल है, क्या इंसान की यादों को भविष्य में कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा? क्या ऐसा दिन आएगा जब इंसान की पूरी सोच, उसकी यादें, उसका व्यक्तित्व और उसका दिमाग डिजिटल रूप में सेव किया जा सकेगा? और अगर ऐसा हो गया तो क्या इंसान कभी सच में अमर बन सकता है? लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी है। क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी एक फाइल बन जाए तो उसे चुराया भी जा सकता है, हैक भी किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। तो आखिर सच क्या है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। आखिर दिमाग काम कैसे करता है? दोस्तों, किसी भी चीज को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीजों में से एक माना जाता है। हमारे दिमाग में लगभग 86 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं। जब आप कोई चेहरा देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं या कोई याद बनती है, तो असल में आपके दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शन बन रहे होते हैं। यही कनेक्शन आपकी यादें बनाते हैं। यानी आपकी यादें किसी एक जगह स्टोर नहीं होती, वे पूरे दिमाग में फैले हुए न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा होती हैं। और यही वजह है जहां असली चुनौती शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दिमाग भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह काम करता होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद है, तो वह याद किसी एक फोल्डर में सेव नहीं होगी। उस याद का कुछ हिस्सा आपकी भावनाओं में होगा, कुछ हिस्सा तस्वीरों में होगा और कुछ हिस्सा आवाजों में होगा। यानी एक याद हजारों अलग अलग न्यूरॉन्स में फैली होती है। इसलिए सिर्फ दिमाग को स्कैन कर लेना काफी नहीं होगा, हमें उसके हर कनेक्शन को समझना होगा। अब आते हैं असली सवाल पर। माइंड अपलोडिंग क्या होता है? दोस्तों, माइंड अपलोडिंग एक थ्योरी है। इसका मतलब है कि किसी इंसान के दिमाग के हर न्यूरॉन्स और हर कनेक्शन का डिजिटल मैप तैयार किया जाए, फिर उस पूरे सिस्टम को एक सुपर कंप्यूटर में कॉपी कर दिया जाए। अगर ये सफल हो गया तो कंप्यूटर में एक ऐसा डिजिटल दिमाग बन सकता है जो बिल्कुल आपकी तरह सोच सके, आपकी तरह बात कर सके और आप ही की तरह निर्णय ले सके। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन दुनिया के कई वैज्ञानिक इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने न्यूरालिंक का नाम सुना हो तो आप जानते होंगे कि यह कंपनी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने पर काम कर रही है। इस कंपनी का लक्ष्य है कि इंसान सीधे अपने दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। आज कुछ मरीज सिर्फ सोचकर कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर चला पाते हैं। ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये दिखाती है कि दिमाग और मशीन के बीच सीधा संपर्क संभव है। अब सोचिए, अगर हम दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं तो क्या भविष्य में यादों को भी ट्रांसफर कर पाएंगे? यहीं से एक बहस शुरू होती है। अब तक सब कुछ रोमांचक लग रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए आपके दिमाग की पूरी कॉपी बना ली गई और उसे एक कंप्यूटर में डाल दिया गया, तो मेरा आपसे यह सवाल है, क्या वह सच में आप ही होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी होगी? दोस्तों, ये सवाल आज भी विज्ञान और दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अब जरा एक डरावना सीन सोचिए। भविष्य में आपकी पूरी जिंदगी एक डिजिटल फाइल बन चुकी है। आपकी हर याद, हर राज, हर अनुभव, सब कुछ एक सर्वर पर स्टोर है। अब अगर कोई हैकर उस सिस्टम को हैक कर ले तो क्या होगा? वह आपकी यादें देख सकता है, उन्हें बदल सकता है या शायद उन्हें मिटा भी सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि कई वैज्ञानिक माइंड अपलोडिंग को तकनीकी से ज्यादा नैतिक समस्या मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि माइंड अपलोडिंग इंसान को अमर बना सकती है, क्योंकि अगर आपकी सोच और यादें हमेशा के लिए डिजिटल रूप में मौजूद रहें तो एक तरह से आपका अस्तित्व भी बना रहेगा, लेकिन ये आप नहीं होंगे, वह सिर्फ आपकी कॉपी होगी। और यही बहस आज भी जारी है। सच्चाई यह है कि अभी हम इंसानी दिमाग को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं,
वैज्ञानिक आज भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यादें वास्तव में कैसे बनती हैं। हमारे पास एमआरआई, ब्रेन मैपिंग और एआई जैसी तकनीकें हैं, लेकिन अभी भी पूरा मानव मस्तिष्क डिजिटल रूप से कॉपी करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। शायद इसमें दशकों लग जाएं या सदियां लग जाएं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर माइंड अपलोडिंग सफल हो गई तो क्या होगा? लोग अपनी यादों का बैकअप रख पाएंगे, महान वैज्ञानिकों और कलाकारों का ज्ञान हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। शायद लोग डिजिटल रूप में अपने परिवार से बात भी कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ कई खतरे भी होंगे। आइडेंटिटी का खतरा, प्राइवेसी का खतरा और इंसान होने का मतलब ही बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या हमारी यादों को भविष्य में कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा? सच्चाई यह है कि आज इसका जवाब नहीं है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कभी नहीं कहना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो चीज 100 साल पहले जादू लगती थी वह आज सामान्य तकनीक बन चुकी है। हो सकता है आने वाले 50 या 100 सालों में इंसान अपने दिमाग का डिजिटल बैकअप बना सके, और हो सकता है कि दुनिया तब तक पूरी तरह बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब भी वही रहेगा, अगर आपकी यादें एक कंप्यूटर में सेव हो जाएं तो क्या वह सच में आप ही होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी? कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।